नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। आज हम हैं सिवान के दरौली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है जुझारू यहाँ के समाज सेवी और साथ ही साथ इन्होंने पूर्व में इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद भी इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन इस बार वो पुनः प्रयास करेंगे। फिलहाल ये राजद से जुड़े हुए हैं और यहाँ SC/ST के जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। लगातार कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, ऐसे में सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं। सामाजिक दायित्व क्या है, कैसे निभाया जाए, इन्हीं मुद्दों पे आज हम इनसे बात करते हैं। चंद्रमा जी, हमारे साथ आप हैं। ये बताइए कि लगातार सामाजिक दायित्व बढ़ रहे हैं, वैश्विक महामारी से लोग जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम जनता को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं? जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से सामने आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी इस वैश्विक महामारी में काफ़ी जनता को जागरूक किया है और काफ़ी आप लोगों ने सहयोग भी किया है। और रही बात इस महामारी से बचने के लिए, तो ये मूल बीमारी है जो छुआछूत का। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग कम से कम 2 गज की दूरी पर रहें, मास्क हमेशा लगा के रहें और जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर न जाएं, भीड़ भाड़ से बचें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ का हम पोषण लें। इन तमाम चीज़ है। और रह गई सहयोग का, तो हमने शुरू में ही हम अपने अगल बगल जो जितना हमें सामर्थ्य था, हम अपने अनुसार आपको मास्क, फिर आपको डिटॉल साबुन हमने बांटा। उसके बाद जो प्रवासी मजदूर आने लगे तो हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हों को सहयोग करना है। बहुत भूखे प्यासे, नंगे पैर, भोजन नहीं मिलता था, कई कई दिनों से चल के आते थे। हम लोग आपको इस सिवान जिला के अंतिम छोर पे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। तो तमाम ऐसे लोगों को देखा तो हम लोगों को भी लगा कि इसमें हम लोग को बढ़ चढ़ कर इन लोगों को मदद करना चाहिए। तो ज़रूरत था भोजन देने का, तो हम लोगों ने कुछ आपस में ही कलेक्शन किया और लोगों को भोजन की व्यवस्था किया, भोजन पानी की व्यवस्था किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस क्षेत्र से आप हैं वो उत्तर प्रदेश और सिवान का बॉर्डर है, तो ऐसे में प्रत्येक दिन हज़ारों लोगों का आना होता है। तो ऐसे में इतने मास स्तर पे, क्या सरकारी स्तर पे व्यवस्थाएं हो पा रही हैं? आपको क्या लगता है कि वो सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं? नहीं, सरकारी तौर पर उतनी बढ़िया व्यवस्था कहा जाए तो नहीं है, लेकिन लोगों का सहयोग मिला। जो लोग भी जहाँ भी थे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, पंचायत में, शहर में लोग आगे बढ़कर आए और लोगों का सहयोग किए। चंद्रमा जी, आप तो शुरुआती दौर में एक शिक्षक हुआ करते थे, जैसा कि मुझे जानकारी है, लेकिन क्या एक राजनीति में आ गए और समाज सेवा से जुड़े, इसके पीछे का क्या रीजन रहा? दरअसल हम जब दिल्ली में पढ़ रहे थे तो पढ़ने के बाद हमको लगा कि एक अधिकारी बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में हमको काम करना पड़ेगा और बहुत कुछ कर सकते थे तो अपने परिवार के बच्चों के लिए कर सकते थे। हमको लगा कि नहीं, एक लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली एक ऐसी क्षेत्र है कि इसमें आप अगर जाते हैं तो अपार संभावनाएं हैं लोगों के काम करने के लिए। और हमने वहीं चिन्हित किया और शिक्षक रहते हुए शिक्षक पद पर रिजाइन दिया और लोगों के बीच आए। बेशक हम नहीं जीते, लेकिन अच्छा मान सम्मान मिला, अच्छा वोट मिला, ये हम गर्व की बात महसूस करते हैं। और हमेशा अनवरत 15 साल से लगातार लोगों के बीच रहा। नहीं, बेशक राजद का तो इतिहास रहा है कि हमेशा नीचे तबके को लोगों को भी वो संसदीय प्रणाली में लाता है। वो MLC वहाँ से लोग बनते हैं, MP बनते हैं, आपको विधायक बनते हैं। तो ऐसा रहा है। लालू जी का जब भी उस दल का जो कार्यकर्ता रहा है, वो चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन वो अगर समाज के बीच रहता है, उसका चरित्र अच्छा है, समाज सेवी है, तो निश्चित तौर पर यह दल उनका मदद करता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो उनको MLA और MP का टिकट दिया जाता है। इस वैश्विक महामारी में लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे का रीज़न यही है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि और कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने दायित्वों का एक नागरिक होने के नाते जी ऐसा मेरा दायित्व तो बनता है कि हम लोगों को मदद करें। वो MLA लड़े या न लड़े, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता रहे या न रहे, या किसी पद पर रहे या न रहे, वो अलग चीज़ है। ये सबका दायित्व होना चाहिए, अपने से सब लोग बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे चंद्रमा प्रसाद जी, जो राजद के एक यहाँ गद्दावर नेता हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे किसी पोस्ट पे रहे ना रहे, लोगों के साथ ये जुड़ के रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही
कि हमारे पास कोई दायित्व हो ना हो, लेकिन समाज सेवा की दायित्व होनी चाहिए, क्योंकि समाज एक ऐसा पहलू है जहां हम रहते हैं और वहीं से हमारा ज़िंदगी की शुरुआत होती है और ज़िंदगी की अंत होती है। यानी मरने से लेकर जन्म तक, यानी जन्म से लेकर मरने तक हम यहीं अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के सुख दुख में अगर सामर्थ्य है तो उसका सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हद तक हो। इस तरह का प्रयास और इस तरह की सोच को हमें जगाना चाहिए और आगे आना चाहिए। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ।